नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। सुक्खू सरकार की कैबिनेट की बैठक आज बुलाई गई है। आपको बता दें, सुक्खू सरकार की कैबिनेट बैठक आज बुलाई गई है। प्रदेश सचिवालय शिमला में यह बैठक आयोजित की जाएगी। दोपहर 12 बजे यह बैठक शुरू होगी। वहीं कई अहम मुद्दों पर इस दौरान चर्चा होनी है। सरकारी घोषणाओं को इस दौरान हरी झंडी मिल सकती है। वहीं विभागों में भर्तियों को भी इस दौरान मंजूरी मिलती नजर आ सकती है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी शिमला से आपको बता रहे हैं। कैबिनेट की बैठक आज आयोजित की जाएगी। सुक्खू सरकार की कैबिनेट की बैठक आज के लिए प्रस्तावित है। प्रदेश सचिवालय शिमला में यह बैठक होती नजर आएगी। दोपहर 12 बजे बैठक की शुरुआत होगी। वहीं कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर इस दौरान चर्चा होनी संभव है। सरकारी घोषणाओं को इस दौरान हरी झंडी मिल सकती है। वहीं विभागों में भर्तियों को भी इस दौरान मंजूरी मिल सकती है। सुक्खू सरकार की कैबिनेट की बैठक आज बुलाई गई है। वहीं प्रदेश सचिवालय शिमला में बैठक का आयोजन किया जाएगा। दोपहर 12 बजे से बैठक की शुरुआत होगी। वहीं कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर इस दौरान चर्चा होती नजर आएगी। सरकारी घोषणाओं को इस दौरान हरी झंडी मिल सकती है। वहीं आपको बता दें, विभागों में भर्तियों को मंजूरी मिल सकती है। इसी खबर पर रॉबिन शर्मा हमारे संवाददाता शिमला से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रॉबिन, आपसे जानना चाहेंगे, आज कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई गई है। क्या कुछ चर्चाएं संभव हैं? क्या कुछ अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर आज चर्चा की जानी है? जी बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश राज्य सचिवालय में आज ये सुक्खू सरकार की कैबिनेट बैठक होगी, जिसमें खास तौर पर कई महत्वपूर्ण ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आज चर्चा होगी। और उसके अलावा कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी बीते समय में सरकार की ओर से की गई है, तो उनको भी जो है हरी झंडी आज कैबिनेट की ओर से मिल सकती है। इसमें सबसे बड़ी बात करें तो बीते दिनों सरकार जो है नए साल से गोबर खरीद को लेकर घोषणा पहले ही कर चुकी है। तो ऐसे में संभव है कि इस कैबिनेट बैठक के साथ ही इस योजना को भी कैबिनेट मंजूरी दे और कैबिनेट की इस योजना को हरी झंडी मिले। इसके अलावा शिक्षण संस्थानों में, शिक्षा के विभाग में भी कई सारी जो भर्तियां होनी है वो भी लंबित है। ऐसे में उनको भी आज जो है कैबिनेट की ओर से हरी झंडी मिल सकती है और नई भर्तियों की प्रक्रिया भी हिमाचल प्रदेश के अंदर शुरू करने के लिए कैबिनेट आज मंजूरी दे सकती है। तो ऐसे तमाम महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनको लेकर आज चर्चा संभावित है। ऐसे में अब देखना होगा कि क्योंकि 12 बजे के करीब ये कैबिनेट की बैठक शुरू होगी, जिसके बाद आने वाले दिन का जो पूरा मामला है वो तय होगा कि आखिर कौन कौन से विभागों में नियुक्तियां होगी, आखिर कौन कौन से ऐसे फैसले हैं जिनको कैबिनेट जो है आज हरी झंडी देगी। जी, साथ ही रॉबिन, यहां पर आपसे जानना चाहूंगा, अस्पतालों में फिलहाल टेस्ट बंद हैं। क्या इस दौरान चर्चा ये भी हो सकती है कि वापस से किस तरीके से टेस्ट दोबारा से सुचारू रूप से चलाए जाएं, क्योंकि यहां पर जनता परेशान होती नजर आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए इसको लेकर जो बीती सरकार की ओर से एक कंपनी है काटना, एक कंपनी है जो टेस्ट कराती थी महत्वपूर्ण जितने भी हिमाचल प्रदेश के जिला मुख्यालयों के आसपास जितने भी महत्वपूर्ण अस्पताल हैं, वहां पर इस कंपनी को ही जो टेस्ट करने का ठेका दिया गया था या उसे कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। लेकिन बीते कुछ समय से जो है जो बकाया राशि है इस कंपनी की वो से नहीं मिली है, जिसके बाद से कंपनी जो अगले फैसला लिया वो ये कि यहाँ हिमाचल प्रदेश में उसने अपने ऑपरेशन जो है, अपने जो रोजमर्रा के जो टेस्ट के काम है वो बंद किए। तो अब ऐसे में एक महत्वपूर्ण जो इसके चलते समस्या यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में उत्पन्न हो गई है वो ये कि आम या खास टेस्ट हो, लगभग 56 प्रकार के जो टेस्ट है वो ये कंपनी क्या करती थी। अब ऐसे में क्या ये कंपनी को सुचारू किया जाएगा या किसी नई कंपनी को जो है कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, क्योंकि इस कंपनी को पिछली जयराम सरकार के दौरान साल 2021 में जो है कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। अब ऐसे में अब क्या नई कंपनी को टेंडर दिया जाता है या इसी को रिन्यू किया जाता है, ये अभी देखने वाली बात होगी। लेकिन इससे सबसे बड़ी जो समस्या है वो आम जनता के लिए पैदा हो गई है, क्योंकि आम जनता जो सरकारी अस्पतालों में अपना इलाज कराने जाती है उसके लिए सबसे पहले जो डॉक्टरों की ओर से जो सबसे पहले निर्देश है वो यही आते हैं कि आप कुछ महत्वपूर्ण टेस्ट करवा लें। लेकिन टेस्ट करवाने की बात करें तो यहाँ पर जो है जिस कंपनी को सरकार की ओर से टेस्ट करवाने के लिए यहाँ पर टेंडर दिया गया था वो फिलहाल अभी ऑपरेशन अपने नहीं चला रही है हिमाचल प्रदेश में, और जिसका सबसे बड़ा खामियाजा प्रदेश की जनता को भोगना पड़ रहा है। जी
कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर इस दौरान चर्चा होती नजर आएगी। सरकारी घोषणाओं को हरी झंडी मिल सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद रॉबिन, तमाम जानकारी के लिए। कैबिनेट की आज बड़ी बैठक बुलाई गई है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। राज्यपाल ने राष्ट्रपति से मुलाकात की है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल द्रौपदी मुर्मू से मिलते नजर आए, मुलाकात करते नजर आए। राज्यपाल ने राष्ट्रपति से मुलाकात की है। द्रौपदी मुर्मू से मिलने के लिए शिव प्रताप शुक्ल नई दिल्ली पहुंचे, जहां पर उन्होंने नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार भेंट की। वहीं लेडी गवर्नर जानकी शुक्ल भी इस दौरान मौके पर मौजूद रही। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी दिल्ली से सामने। नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट की गई। लेडी गवर्नर जानकी शुक्ल भी मौके पर उपस्थित रहे। राज्यपाल ने राष्ट्रपति से मुलाकात की है। द्रौपदी मुर्मू से शिव प्रताप शुक्ल मिलने दिल्ली पहुंचे, जहां पर नई दिल्ली में उन्होंने शिष्टाचार भेंट की। वहीं लेडी गवर्नर जानकी शुक्ल भी इस दौरान मौके पर उपस्थित रहे। द्रौपदी मुर्मू से राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल मुलाकात करने दिल्ली पहुंचे, जहां पर दिल्ली में शिष्टाचार भेंट करते नजर आए। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे खबरों की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के आदेशों को रद्द कर दिया है। अब शिमला डेवलपमेंट प्लान के तहत ही यहां भवनों का निर्माण होगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने साल 2017 में शिमला शहर के कोर और ग्रीन एरिया में भवन निर्माण पर रोक लगा दी थी। इससे शिमला शहर के लोगों को खासी राहत मिलेगी। साथ ही कई ऐसी जनहित से जुड़ी इमारत का भी निर्माण हो सकेगा, जो अब तक एनजीटी के आदेशों की वजह से नहीं हो पा रहा था। उसमें जो प्रावधान किए गए हैं डेवलपमेंट प्लान में, उसके मुताबिक होगी। असल में डेवलपमेंट प्लान 1979 में जब ये कानून बना था तब बननी चाहिए थी, लेकिन दुर्भाग्यवश जो है ये प्लान नहीं बनी पाई। ये जब अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट मेरे पास था तो अन्य शहरों की भी डेवलपमेंट प्लान हमने बनाई और शिमला की भी डेवलपमेंट प्लान जो है ये बनाई है। इसे जो है वो माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्वीकार किया है, स्वीकारोक्ति दी है अपनी। तो उसके मुताबिक जो है वो शिमला की जनता को जो राहत मिलेगी, मैं इसके लिए शिमला की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और अपने उच्चतम न्यायालय में जो है वो हमारे जो एडवोकेट्स थे, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं और साथ ही साथ जो है सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत जो है आभारी हूं, जिसके कारण अब यहाँ पर लेजिटिमेट कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटीज जो है वो संभव हो सकेंगी। बाईस जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसको लेकर पूरे देश में निमंत्रण पत्र दिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश में भी कई लोगों को निमंत्रण दिया गया है। विश्व हिंदू परिषद के प्रांत सहमंत्री अधिवक्ता तुषार डोगरा ने बताया कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या से हिमाचल प्रदेश के 52 संतों को निमंत्रण पत्र भेजे गए हैं, जिनमें से बिलासपुर के 6 संतों को भी अयोध्या जाने का निमंत्रण पत्र दिया गया है। इसी सिलसिले में राजेंद्र गिरी और अन्य संतों को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के निमंत्रण दिए गए। इस दौरान निमंत्रण पत्र को उन्होंने स्वीकार किया और कार्यक्रम में सम्मिलित होने की स्वीकृति भी दी। अपने पूरे हिमाचल प्रदेश के 52 संतों को श्री राम जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्र न्यास की तरफ से निमंत्रण पत्र भेजे गए थे, जो हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों से ताल्लुक रखते हैं। उन्हें जिला के अनुसार उनके स्थानों के ऊपर भेजा गया है। वहां पर विश्व हिंदू परिषद की टीम वहां पर जाकर उन्हें निमंत्रण पत्र दे रही है। इसी सिलसिले में बिलासपुर जिला में 6 संत ऐसे थे जिन्हें तीर्थ क्षेत्र के द्वारा निमंत्रण पत्र भेजा गया है। उसी अनुसार उन्हें भी सभी को निमंत्रण व्यक्तिगत तौर पर जाकर दिए गए हैं कि 22 तारीख के जो होने वाले भव्य कार्यक्रम, जो 500 वर्षों के बाद जो एक राष्ट्र मंदिर बन रहा है, ये राम मंदिर नहीं राष्ट्र मंदिर है, जो बहुत लंबे समय के संघर्ष के अंतराल के बाद विजय का परिणाम है, उस परिणाम के लिए वहां पर वो पहुंचेंगे, जिसमें बिलासपुर से श्री कमला दास जी, आदरणीय राधिका दास जी, राजेंद्र गिरी जी, केवल गिरी जी, रूपेश्वर गिरी जी और माधव गिरी जी को ये निमंत्रण पत्र वहां से भेजे गए थे और इन निमंत्रण पत्रों को उन्हें विस्तृत तौर के ऊपर भेजा गया है।
सोलन में खाद्य सुरक्षा विभाग समय समय पर लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए खाद्य पदार्थों के सैंपल भर रहा है। त्योहारी सीजन के दौरान विभाग ने करीब 110 सैंपल भरे थे, जिनमें से विभाग के पास 27 सैंपल की रिपोर्ट आई है और उनमें से 5 सैंपल फेल हो गए। ऐसे में विभाग ने नोटिस जारी कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त अरुण चौहान ने बताया कि व्यापारियों को सिर्फ 30 दिन का नोटिस दिया गया है। अगर उनका रिप्लाई नहीं आया तो आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जैसे आपको ज्ञात है कि फेस्टिवल सीजन में हमने टोटल 110 के लगभग सैंपल लिफ्ट किए थे, उसमें से 27 सैंपल की रिपोर्ट्स हमारे पास पहुंच चुकी है, जिसमें से 5 सैंपल फेल पाए गए हैं। सर, उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है? पहले भी जो सैंपल की रिपोर्ट आई थी उसमें कुछ अनियमितताएं थी। हाँ, हमने इनको नोटिस सर्व कर दिया है और 30 दिन का टाइम दिया गया है। अब इनके देखते हैं डिफेंस में ये अपना क्या रिप्लाई करते हैं, उस हिसाब से आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। किस चीज के सर इस बार सैंपल फेल हुए हैं? इसमें है बादाम कुकीज, काऊ घी, सोन पापड़ी और 2 पनीर के। और जैसे फेस्टिवल सीजन में भी हमारा मिठाई और मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस था, क्योंकि इसकी में उस टाइम मिलावट की ज़्यादा संभावना रहती है ना, इसलिए हमारे ज़्यादा फोकस होता ही है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट के ऊपर। सर, 22 जनवरी को अयोध्या में नवनिर्मित मंदिर के गर्भगृह में प्रभु श्री राम विराजने जा रहे हैं। ऐसे में इन दिनों पूरा देश प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन नजर आ रहा है। तो ऐसे में मंडी के सुंदरनगर में भी अद्भुत राम मंदिर का काम पिछले 25 सालों से चल रहा है। 79 वर्षीय पद्म सिंह ने इस मंदिर के निर्माण को साल 1998 में विजयदशमी वाले दिन शुरू करवाया। मंदिर को एक अलग रूप देने के लिए हर पत्थर पर राम नाम उकेरा गया है। अब अगले साल तक इस भव्य मंदिर का काम भी पूरा हो जाएगा। इसका निर्माण शुरुआत हुई है 1998 में। 1998 में विजयदशमी के दिन से हमने शुरू किया था। 17 सितंबर 2000 में आया हूँ और आज मुझे 23 साल यहाँ पर काम करते करते हो गई है। और क्योंकि यहाँ पर हर पत्थर में जो है राम राम लिखा जा रहा है, इसकी निकासी को टाइम लगता है। ये 2-3 ही पीस बन पाते हैं यहाँ राम राम के, और कई पत्थर तो ऐसी डिज़ाइनदार है कि वहाँ पर बहुत टाइम लगता है। जैसे कि ये पत्थर है हमारा, ये पत्थर जो है 3-4 दिन के करीब बनता है। और जैसे ही हम और पत्थर भी बना रहे हैं। 24 वर्ष हो गए कि इसका काम अधूरा लटका तभी रहा, क्योंकि इन्होंने भी थोड़ी पब्लिसिटी की नहीं कि मंदिर के लिए, और कोई ऐसे दानी सज्जन आए भी नहीं। अब कमेटी ने रजिस्टर्ड कमेटी हो गई है और उसका खाता बन चुका है। कुल्लू बीजेपी कार्य समिति की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें बीजेपी के विधायक राकेश जम्वाल ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा और प्रदेश सरकार पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, सरकार की गलत नीतियों के चलते आम जनता के साथ कर्मचारी वर्ग भी हड़ताल कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार में आज स्वास्थ्य सुविधा चरमरा गई है और पूर्व बीजेपी सरकार के द्वारा कृष्णा लैब को भी ये काम दिया गया था और मरीजों को 56 बीमारी के टेस्ट मुफ्त में हो रहे थे। लेकिन कांग्रेस सरकार की गलत नीतियों के कारण आज मरीजों को यह सुविधा भी नहीं मिल पा रही। एक साल का हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं चरमरा गई हैं। पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की जयराम जी की सरकार ने हिमकेयर जैसी महत्वपूर्ण योजना, सहारा जैसी महत्वपूर्ण योजना चलाई थी, जो आज लगभग वर्तमान की सरकार बंद करने जा रही है, क्योंकि लगभग 250 करोड़ रुपया देनदारी इनकी हिमकेयर की है। और उसके साथ पिछले 9 महीने से जो सहारा योजना के माध्यम से गरीब व्यक्ति को गंभीर बीमारी से ग्रसित जो हो जाता था, 3000 रुपया महीने का मिलता था, वो पिछले 9 महीने से नहीं मिल रहा है। और आज जो कृष्णा लैब, जिसके माध्यम से हिमाचल प्रदेश के प्रमुख स्वास्थ्य संस्थानों में जो लोगों के टेस्ट किए जाते थे, जिसमें 54 टेस्ट जो हैं वो फ्री में किए जाते थे, वो कृष्णा लैब की 54 करोड़ रुपए की देनदारी वर्तमान सरकार की हो गई। सोलन में डीसी मनमोहन शर्मा की अध्यक्षता में पेंशनर संघ के पदाधिकारियों के साथ जेसीसी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिला के सभी पेंशनरों ने हिस्सा लिया। इस दौरान बैठक में पेंशनरों को समस्याओं के बारे में उनसे जानकारी हासिल कर उसके जल्द से जल्द निपटारे का आश्वासन दिया। 24 वर्ष हो गए कि इस काम में पेंशनर संघ के पदाधिकारियों के साथ जेसीसी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिला के सभी पेंशनरों ने हिस्सा लिया। इस दौरान बैठक में पेंशनरों को समस्याओं के बारे में उनसे जानकारी हासिल कर उसके जल्द से जल्द निपटारे का आश्वासन दिया।
पेंशनर संघ के साथ बैठक थी वो काफ़ी विलंब के बाद हुई है और इसमें मुख्यतः जो उनके खासकर जो विभिन्न कार्यालयों में लंबित मुद्दे हैं और उनके सेवा संबंधित कई मामले हैं और मेडिकल रिइंबर्समेंट बिल्स हैं और कई अन्य जो पे फिक्सेशन और पेंशन का जो रिवीजन होना है उन सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने मुद्दे उठाए थे। कुछ मुद्दे हमारे लोकल कार्यालय जो हमारे जिला स्तर के कार्यालय उनके स्तर के जिन पे कार्य करना है, जिन पे निवारण उनका किया जा सकता है और कई मुद्दे जो है राज्य सरकार से संबंधित हैं। उसमें आज हमारी बड़ी अच्छी चर्चा हुई है। सभी जो पदाधिकारी उपस्थित थे उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अपना पक्ष रखा है। हमने भी सभी अधिकारियों को, सभी कार्यालयों को यह आदेश दिए हैं कि उनकी जो मांगे हैं उन पे आप विचार करें, जो केसेस राज्य सरकार को भेजने हैं उन्हें समय रहते भेज दें। कुल्लू के मौहल में कुल्लू युवा कांग्रेस की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष निगम भंडारी भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई और निर्णय लिया गया कि कुल्लू विधानसभा क्षेत्र में युवा कांग्रेस एक बूथ पर 5 यूथ को जोड़ा जाएगा और कांग्रेस सरकार की नीतियों का घर घर प्रचार किया जाएगा। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कुल्लू विधानसभा युवा कांग्रेस के अध्यक्ष गिरीश ठाकुर ने कहा कि इससे पहले भी युवा कांग्रेस ने गांव-गांव में अभियान चलाया था और अधिक से अधिक युवाओं को कांग्रेस के साथ जोड़ा गया है। हमने युवा कांग्रेस में एक IYC ऐप लॉन्च की हुई है जिसमें कि हम हर एक बूथ से युवा कांग्रेस को जोड़ रहे हैं। एक ऐप हमने लॉन्च की हुई है तो सभी उसमें से हर बूथ से पाँच यूथ को जोड़ रहे हैं। तो मैंने बाकी सबसे भी आग्रह किया था कि सभी उस ऐप को डाउनलोड करें और उसमें अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें। और बाकी मैं निगम भाई आपको विश्वास दिलाता हूं कि अभी जो आने वाली लोकसभा चुनाव है उसमें हम डोर टू डोर जाकर कैंपेन करेंगे और अधिक से अधिक लीड यहां से अपने कैंडिडेट को दिलवाएंगे। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं। जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।